हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार हर घर सफलता यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम मैथ का बहुत ही अच्छा टॉपिक यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समान अनुपात, इस चैप्टर में जिस भी टाइप का क्वेश्चन बनता है, ज़्यादातर एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चनों को जानेंगे और उस चैप्टर के आज हम फिनिश करेंगे। तो जानते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन को, मतलब चैप्टर को समझते हैं। इसमें पहले इसमें होता है प्रथमानुपात। तो साथियों, प्रथमानुपात कोई तीन संख्या दी जाती हैं, ए बी सी मान लो। तो तीन संख्या देकर पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब इनका प्रथमानुपात क्या होगा। तो प्रथमानुपात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो ट्रिक कहता है, तो हम कहते हैं a इंटू बी, यानी कि पहली दो संख्याओं का आपस में गुणा करने के बाद और तीसरी संख्या से भाग दे दो, यही जो निकल के आएगा वही प्रथमानुपात होगा। और एक होता है तृतीय अनुपात। तो साथियों, कोई दो संख्या दी जाती हैं ए बी, कोई दो संख्याएं दी जाती हैं, तो इसमें पूछा जाता है कि इनका तृतीय अनुपात क्या होगा। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या का वर्ग करके पहली संख्या से भाग करते हैं, यही तृतीय अनुपात होता है। और मित्रों, एक होता है मध्यानुपात। तो साथियों, मध्यानुपात में क्या होता है, दो संख्याएं दे दी जाती हैं, ए बी कोई दो संख्याएं दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि इनका मध्यानुपात क्या होगा। तो मध्यानुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं और उनका वर्गमूल ले लेते हैं, तो यही मध्यानुपात होगा। दो संख्याएं दे दी जाती हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उनका वर्गमूल लेते हैं, तो वही हमारा मध्यानुपात निकल के आता है। एक होता है चतुर्थानुपात। तो चतुर्थानुपात में क्या होता है कि कोई तीन संख्या दे दी जाती हैं, और पूछा जाता है इनका चतुर्थानुपात क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं अंतिम दो संख्याओं का, यानी कि b इंटू सी, अंतिम दो संख्याओं का गुणा करके और पहली संख्या से भाग दे देते हैं, तो जो भी निकल के आता है वो ही चतुर्थानुपात कहलाता है। तो साथियों, हमने जाना प्रथमानुपात में क्या होता है, तीन संख्याएं दी जाती हैं, तो तीन संख्याओं में पहली दो संख्याओं का आपस में गुणा करने के बाद तीसरी संख्या से भाग देते हैं, तो हमारा जो निकल के आता है वही प्रथमानुपात होता है। और एक होता है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में क्या होता है, दो संख्याएं दी जाती हैं, तो पूछा जाता है कि इनका तृतीय अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि दूसरी संख्या का गुणा करके, दूसरी संख्या का वर्ग करके पहली संख्या से डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, तृतीय अनुपात। एक होता है मध्यानुपात। तो मध्यानुपात में क्या होता है, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करके उनका वर्गमूल लिया जाता है, तो वही मध्यानुपात कहलाता है। एक होता है चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात में क्या होता है, अंतिम दो संख्याओं का गुणा करके पहली संख्या से हम भाग दे देते हैं, तो वही हमारा चतुर्थानुपात निकल के आता है। साथियों, हमने प्रथमानुपात जाना, तृतीय अनुपात जाना, मध्यानुपात जाना और चतुर्थानुपात जाना। तो इसके बाद हम इसी के बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, बाकी ध्यान से बने रहिए। तो साथियों, जानते हैं क्वेश्चन को, करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 6, 11 तथा 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। 6, 11, 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो साथियों, जानते हैं, मैंने बताया अभी चतुर्थानुपाती में क्या होता है, तीन संख्याएं दी जाती हैं, तो अंतिम दो संख्याओं का गुणा करके पहली संख्या से भाग दे देते हैं।
तो क्या करते हैं, मैंने बताया 3 संख्या दी जाती हैं, तो क्या करते हैं अंतिम 2 का आपस में गुणा करके, यानी कि b इंटू सी अपॉन ए, यही चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला होता है। तो इसी के बेसिस पे हम करते हैं। अंतिम 2 संख्या कौन कौन सी है, 11 इंटू 12, पहली संख्या कौन सी है 6, तो 6 से भाग देंगे हम, 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, तो कितना निकल के आएगा 11 दूनी 22। तो यही हमारा चतुर्थानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। मैंने बताया चतुर्थानुपाती क्या होगा, 3 संख्याएं दी जाएंगी जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैं ट्रिक के हिसाब से क्या करते हैं, अंतिम 2 का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद पहली संख्या से डिवाइड करते हैं, तो उसके बाद जो संख्या निकल के आती है वही हमारा चतुर्थानुपाती होता है। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन दे रखा है 2 तथा 32 का मध्यानुपाती, इसको ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछ रहा है, तृतीयानुपाती पूछ रहा है, या प्रथमानुपाती पूछ रहा है, या मध्यानुपाती पूछ रहा है, या चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। बस इसको ही ध्यान पढ़ना है और अपनी ट्रिक को रिकॉल करना है। बाकी करते हैं क्वेश्चन को। मैंने क्या बताया, मध्यानुपाती में 2 संख्याएं दे रखी होती हैं, दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करके, जैसे क्या दे रखा होता है ए कॉमा बी, तो दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करके उनका वर्गमूल ले लेते हैं। तो इसी हिसाब से हमें मध्यानुपाती निकालना होता है। तो साथियों क्या दे रखा है 2 इंटू 32, तो इन संख्याओं का हम वर्गमूल लेंगे। तो 32 दूनी 64, तो 64 का वर्गमूल क्या आएगा, 64 किसका वर्ग है, तो 64 का वर्गमूल आ जाएगा 8। इसका जो 2 तथा 32 का मध्यानुपाती होगा वो होगा 8। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया होगा। तो विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं 9 और 45 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या है। तो मैंने बताया तृतीय अनुपाती, इसका पूछने का तात्पर्य है तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो मैंने बताया तृतीय अनुपाती में क्या होता है, 2 संख्याएं दे रखी होती हैं, जैसे इसमें दे रखा है। तो क्या करते हैं हम दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या से डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 संख्याएं दे रखी होती हैं, तो हम क्या करते हैं तृतीय अनुपाती में बी स्क्वायर अपॉन ए, दूसरी संख्या का वर्ग करने के बाद पहली संख्या से डिवाइड करते हैं। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, पहली संख्या 9, दूसरी संख्या 45, तो दूसरी संख्या 45 का वर्ग करेंगे, 45 इंटू 45 बट्टे पहली संख्या क्या है 9, तो इसको निकालेंगे हम। 9 से काटेंगे 45 को 5 बार, 45 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 55 25, 25 का 5, 4 5 20 और 2 22, यानी कि 225। 9 और 45 के लिए जो तीसरा अनुपात होगा वो कितना होगा 225। 225 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 225, तीसरा अनुपातिक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा, बाकी हर क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे आप। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं 4, 7 एवं 12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थ अनुपाती मैंने क्या बताया आपको, उसमें 3 संख्याएं दे रखी होती हैं, यानी कि ए बी सी। तो इनमें 3 संख्या, चतुर्थ अनुपाती में 3 संख्याएं दे रखी होती हैं। तो हमें इसमें क्या करना होता है, अंतिम 2 संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करके तीसरी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो यही हमारा चतुर्थानुपाती होता है। तो करते हैं, अंतिम 2 संख्या कौन सी हैं 7 इंटू 12, पहली संख्या कौन सी है 4, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 तिया 12, 7 तिया 21, तो हमारा जो है 4, 7 एवं 12 का चतुर्थ अनुपाती होगा वो होगा 21। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। तो साथियों उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन साथियों सिक्के के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आजकल बहुत ज्यादा हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो साथियों करते हैं हम क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक बैग में
₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे पास कितने कितने रुपए के सिक्के हैं, ₹1.50 और ₹1.50 और 25 पैसे। क्या अनुपात दे रखा है, 2:3:5। तो साथियों करते हैं, मूल्य निकालते हैं, कितना बनता है, ₹1 के 2 सिक्के तो ₹2, 50 पैसे के 3 सिक्के तो ₹1.50, 25 पैसे के 5 सिक्के तो कितना मूल्य बनेगा, ₹1.25। तो साथियों कुल मूल्य कितना बना हमारा, ₹2 और ₹1.50, ₹3.5, ₹3.5 और ₹1.25, ₹4.75, 4.75। तो साथियों ये मूल्य निकल के आया। तो मूल्य बराबर मूल्य रखेंगे हम, तो कितने, इस बराबर कितना दे रखा है, 228। तो 4.75 बराबर कितना दे रखा है, 228 रुपये। तो साथियों एक रेशियो बराबर निकालेंगे हम, एक रेशियो बराबर कितना होगा, तो हम इधर पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। तो साथियों 5 से काटेंगे, 9 पंजे 45 और 55 25, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 2 बचा 28 हो गया, 55 25, 3 बचा 30 हो गया, 6 पंजे 30, जीरो। अब 5 से काटेंगे 19 बार और 5 से काटेंगे 9 पंजे 45, 12 पंजे 60, 19 से काटेंगे 91, 19 चौक 76, 19 चौक 76 कितना बचा, 15 बचा, 152 हो गया, 19 अट्ठे 152। तो एक रेशियो बराबर कितना आया, 48। तो साथियों हमें इस केस में क्या करना होता है, एक रेशियो बराबर निकालना होता है। तो एक रेशियो बराबर हमारा कितना आया, 48। हमसे पूछा क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के अनुपात कितना दे रखा है, 5। तो साथियों 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 इंटू 5, 8 पन्ना 40, 40 की जीरो और 5 चौक 20 और 4 24। तो साथियों 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 240। एक बार फिर से समझते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं। तो किस अनुपात में दे रखे हैं, 2:3:5 के अनुपात में। तो हम इनका मूल्य निकालेंगे, कितना मूल्य बनता है, तो ₹1 के 2 सिक्के ₹2 मूल्य बनता है, 50 पैसे के 3 सिक्के ₹1.50 मूल्य बनता है, 25 पैसे के 5 सिक्के तो ₹1.25 मूल्य बनता है। तो टोटल मूल्य कितना बना हमारा, ₹4.75। तो ₹4.75 बराबर कितना दे रखा है, ₹228। तो 228, इस केस में हम एक रेशियो की वैल्यू निकालनी होती है। तो ₹4.75 बराबर 228 रखा, तो हमारा एक रेशियो बराबर कितना निकल के आया, 48। तो हमसे पूछा क्या है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसों के रेशियो की कितना दे रखा है, 25 पैसे के रेशियो कितना दे रखा है, 5। तो 48 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकल के आएगी। तो कितने निकल के आई, 240। तो विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन को। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और ₹1 के सिक्के हैं। सिक्के जो हैं 5:8:1 के अनुपात में हैं। यदि सभी सिक्के की कुल कीमत ₹55 है तो बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और ₹1 के सिक्के 5:8:1 के अनुपात में हैं। यदि सभी सिक्के की कुल कीमत ₹55 है तो बैग में बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो साथियों करते हैं क्वेश्चन को। क्या क्या दे रखा है, 50 पैसे, 25 पैसे और ₹1। कितना अनुपात दे रखा है, 5:8:1। तो साथियों 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5।
तो 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 2.5 रुपए। और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 8। यदि 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 2 रुपए। 1 रुपए के 1 सिक्का है तो कितने रुपए बनेंगे? 1 रुपए। तो कुल कीमत बराबर, हम किस हिसाब से करते हैं इस क्वेश्चन को? कुल रुपए बराबर, मतलब कुल बराबर कुल करके। तो कुल रेशियो कितना आया? 2 और 2 4 और 1 5, 5.5। तो कुल रुपयों का रेशियो कितना आया? 5.5 रुपए। तो हम एक रेशियो की वैल्यू निकालना होता है हमें, तो हमें दे रखा है 5.5 रेशियो बराबर 55 रुपए। तो एक रेशियो बराबर कितना देगा? 55/5.5। तो एक जीरो बढ़ाएंगे तो इससे ये 10 बार। तो एक रेशियो बराबर कितना आया? 10। अब हमसे क्या पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे का कितना रेशियो था? 5। और एक रेशियो बराबर कितना वैल्यू दे रखा था हमारे? 10। तो कितने सिक्के हो जाएंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने सिक्के हो जाएंगे? 50। और यदि 25 पैसे की पूछ लिया जाए तो 25 पैसे के कितने हो जाएंगे? 80 सिक्के। और 1 रुपए के पूछ ले जाए तो कितने सिक्के हो जाएंगे? 10। तो हमसे क्या पूछा था इस क्वेश्चन में? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो साथियों कितना आया? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना आया? 50 सिक्के। तो विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। साथियों उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी 50 पैसे 25 पैसे 1 रुपए के सिक्कों का जो अनुपात दे रखा था 5:8:1। अब हमने कुल रुपया बनाया। 50 पैसे के 5 सिक्के लेंगे तो हम कितने रुपए बनेंगे? 2.5 रुपए। और 25 पैसे के 8 सिक्के लेंगे तो कितने रुपए बनेंगे? 2 रुपए। 1 रुपए का 1 सिक्का हुआ तो 1 रुपए बनेगा। कुल रेशियो कितना बना हमारा? कुल अनुपात कितना बना? 5.5। 5.5 बराबर कितनी कीमत कुल रुपए की कितनी दे रखी थी? 55 रुपए। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई हमारी? 10। हमसे क्या पूछा था? 5 रेशियो की वैल्यू। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितना होगा? 50। तो 50 पैसे के जो सिक्के होंगे 50 ही सिक्के होंगे। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व करते हैं। यदि P अनुपात Q बराबर 3:4 और Q अनुपात R बराबर 8:9 दिया है तो P अनुपात R ज्ञात करना है हमें। तो क्या क्या दे रखा है? P, Q और R, 3 व्यक्ति दे रखे हैं कोई, तो इनका अनुपात क्या दे रखा है? P अनुपात Q कितना है? 3:4। और Q अनुपात R कितना दे रखा है? 8:9। 8:9। साथियों आपको बता दूं ये खाली जगह रहा, एक यहाँ रहा। तो इस खाली जगह पे क्या पुट करते हैं हम? इस खाली जगह को हमें, जो भी खाली जगह बनता है बचता है उसको हमें भरना पड़ता है। तो यहाँ कौन क्या आता है? जिसके आगे खाली जगह होता है, जिसके आगे खाली जगह होता है वही अपना वहां कब्जा कर लेता है, उसी को बैठाल देते हैं वहां पर। तो ये किसके जगह खाली जगह है? तो ये है किसके आगे? 4 के आगे। तो यहाँ कौन बैठेगा? 4। अब ये किसके आगे है? ये किसका पड़ोसी है? किसके पड़ोस में खाली है? 8 के पड़ोस में। तो यहाँ कौन बैठेगा? 8। अब इसमें क्या करेंगे हम? कॉमन काट लेंगे। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 2 बचा। तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ 8 और यहाँ 9। अब हमसे पूछा क्या है? तीनों की P की वैल्यू 6 और Q की वैल्यू 8 और R की वैल्यू 9। तो हमसे पूछा क्या है? P अनुपात R। P अनुपात R। तो P का मान कितना है? 6 और Q का मान कितना है? वो R का मान कितना है? 9। तो इससे आपस में जब तक कटता है, जब तक काटते हैं 3 से कटेगा 2 बार और ये 3 से कटेगा 3 बार। तो P अनुपात R कितना आएगा हमारे पास? 2:3। तो विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। तो साथियों इस टाइप के क्वेश्चन में
तो हमारे पास क्या पूछा है, P अनुपात R, क्या पूछा हमसे, P अनुपात R। अब P का मान कितना निकाला हमने, 6, और R का मान कितना निकाला, 9। तो अभी ये कटेगा रेशियो में, जब तक काटते हैं तब तक एक संख्या से दोनों कटता है। तो यहाँ ये कटेगा 3 से 2 बार, और ये कटेगा 3 से 3 बार। तो हमारे पास P अनुपात R कितना आया, 2:3। तो विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा विकल्प नंबर बी। तो साथियों इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि पहले जो मान दे रखा होता है उसे लिखते हैं, और जो खाली जगह होती है उसे उस खाली जगह में पड़ोसी को बैठाते हैं। तो बाकी जो कॉमन होता है काटते हैं, बाकी नीचे लिखते हैं, वही उन संख्याओं का मान होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया हमारे पास 2:3। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 6a बराबर 4b बराबर 9c हो, 9c है तो a अनुपात b अनुपात c हमें ज्ञात करना है। यदि 6a बराबर 4b बराबर 9c दिया है तो हमें क्या ज्ञात करना है, a अनुपात b अनुपात c। तो साथियों इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्या दे रखा है हमारे पास, 6a 4b बराबर 9c। तो साथियों इस टाइप के क्वेश्चन में हम प्रत्येक संख्या में एलसीएम लेंगे, जो मतलब तीनों संख्या जिसमें तीनों संख्याओं का भाग चला जाए। तो हम इस तीनों का लासा लेंगे। तो लासा हमारे पास क्या आएगा, लासा हमारे पास 36। तो हम यहाँ 36 में 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 6। 4 से 36 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 9। और यहाँ 9 से 36 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 4। तो हमारे पास ये किसका मान आया, ए बी सी का। एलसीएम लेने के बाद जो संख्या आती है डिवाइड करने के बाद वही उन संख्याओं का मान होता है। तो हमारे पास क्या आया, ए बी सी का अनुपात क्या आया, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या आया, 6:9:4। तो हमारा विकल्प नंबर 6:9:4 किसमें दे रखा है, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का जो आंसर होगा विकल्प नंबर सी। साथ ही इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे होते हैं तो हमें क्या करते हैं, पहले तीन ऐसी संख्या, मतलब लासा क्या होता है, लासा लेंगे। लासा वह संख्या होती है जिसमें प्रत्येक जो संख्या दे रखी होती है प्रत्येक संख्या का भाग चला जाए। तो डिवाइड भाग करने के बाद जो संख्या बचती है वही उनका अनुपात में संख्या होती है। तो हमने सॉल्व करके क्या निकाला, एबीसी का अनुपात 6:9:4। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों करते हैं अगला क्वेश्चन। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के जो हैं, 10 पैसे के 240 सिक्के हैं जिनका मान 5:3:1 के अनुपात में, अनुपात रुपए में है। ये जो अनुपात दे रखा है वो रुपए का अनुपात है। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये रुपए का अनुपात दे रखा है, 240 सिक्के दे रखे हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के, और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो कौन कौन से सिक्के दे रखे हैं हमारे पास, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। क्या अनुपात दे रखा है, 5:3:1। तो साथियों 5 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे, 10। ये जो है रुपए का अनुपात, ये सिक्के का रेशियो। 3 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, 12। 1 रुपए में 10 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे, 10। तो टोटल सिक्के का रेशियो कितना हुआ, 32। 32 रेशियो सिक्कों का बना। तो कितने सिक्के दे रखे हैं, 32 रेशियो बराबर कितना दे रखा है, 32 रेशियो बराबर दे रखा है 240 सिक्के। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, 32 से 4 से काटेंगे
8 बार, 4 से काटेंगे 60 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 15 बार, तो 15/2। एक रेशियो का मान हमारे पास कितना आया? 15/2। इस केस में हमें क्या करना पड़ता है? एक रेशियो का मान निकालना होता है। तो एक रेशियो का मान जो आया 15/2। तो हमें क्या करना है? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 10 पैसे के सिक्कों के रेशियो का मान कितना है? 10, और एक रेशियो का मान कितना है? 15/2। तो आपस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 15/2 इंटू 10, 2 से काटेंगे 5 बार, तो 15 पंजे 75। जो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या आएगी वो आएगी 75। बाकी 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के हमारे पास सिक्के दे रखे थे। रुपयों का अनुपात जो दे रखा था 5:3:1। 50 पैसे के 5 रुपए का 50 पैसे के यदि 5 रुपए के 50 पैसे के सिक्के बनाएंगे तो 10 बनेंगे, और 3 रुपए में यदि 25 पैसे के सिक्के बनाएंगे तो 12 सिक्के बनेंगे। 1 रुपए में 10 पैसे के सिक्के बनाएंगे तो 10 सिक्के बनेंगे। तो सिक्कों का रेशियो कितना आया? 32। 32 रेशियो बराबर कितना दे रखा था? 240। तो एक रेशियो बराबर कितना निकला? 15/2। हमसे पूछा क्या है? 10 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो 15/2 इंटू 10, तो कितने सिक्के निकल के आए 10 पैसे के हमारे पास? 75। तो 75 विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है अच्छे से समझते हैं और सॉल्व करते हैं। यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का जो है 1/5 भाग है, ये आपस में तीनों बराबर हैं, तो a b c का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम करते हैं, a का कितना दे रखा है? a का 30/100 बराबर 30 परसेंटेज की वैल्यू आप जानते होंगे, 100 को परसेंटेज की वैल्यू 100 होती है। तो b का क्या दे रखा है? b का 0.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 होती है, 1/4 बराबर 0.25 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो c का कितना है? c का 1/5। तो साथियों हम इसमें 0 से 0 काट देंगे। यहाँ हम क्या करेंगे? नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे। 4, 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। 4, 5, 10 का एलसीएम जो आएगा 20। यहाँ 10 दूनी 20 और 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी, 3 दूनी 6a। तो यहाँ 6a बराबर 4 पंजे 20, 5 की गुणा ऊपर 5b बराबर 5 से 20 4 बार, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई 4c। अब साथियों हमें एक बार और एलसीएम लेना पड़ेगा 4, 5, 6 का। तो 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा? 60। तो 4, 5, 6 का एलसीएम 60 आया। तो हम यहां से इससे डिवाइड करेंगे तो 6 दाई 60, 10 बराबर 5 से 12 को काटेंगे, तो 60 को काटेंगे तो 12 बार बराबर 4 से 60 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आएगा? 15। तो ये क्या आया हमारा? ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान। तो a अनुपात b अनुपात c कितना निकला? a अनुपात b अनुपात c कितना आया? 10:12:15। तो साथियों विकल्प नंबर 10:12:15। तो विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही आसानी से करते हैं सॉल्व। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि बी का 90% व्यय ए की आय के बराबर है, बी का जो 90% व्यय है वो है क्या है? ए की आय के बराबर है। तो ए और बी का बचत का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ होगा ए, यहाँ होगा बी, तो इधर होगी आय
और ये होगा व्यय, और फिर आय में से व्यय घटाएंगे तो क्या आएगा, बचत। तो साथियों कितना अनुपात दे रखा है ए और बी का, 2:3, और ये क्या बचत, आय का अनुपात, व्यय का अनुपात कितना है, 1:2। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बी का 90% व्यय ए के आय के बराबर है, बी का व्यय कितना है 2, तो हमें परसेंटेज, साथियों परसेंटेज में कुछ वैल्यू पूछा हो तो हमें 100 बना लेना चाहिए। तो इसको 100 बनाएंगे तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 50 की, तो ये 100 बनेगा। अब बी का ये व्यय हो गया 100, तो ए के आय के बराबर है बी का 90% व्यय, तो इसका 100 का 90% क्या होगा, 90, तो इसको 90 बनाएंगे, ए की आय को 90 बनाएंगे तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 45 से। तो साथियों रेशियो कहता है कि यदि एक तरफ किसी संख्या की मल्टीप्लाई करी है तो दूसरी तरफ भी उतने की मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ होगा 50 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 45 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आया 90, और ये कितना आया 45 दिया 135, ये कितना आया 50, ये कितना आया 50 दूनी 100। तो अब हमारे पास बचत कितना आया, 90 कमाता है ये और 50 खर्च करता है, तो बचत कितना हुआ 40। बी कमाता है 135 और खर्च कर दिया उसने, बी कमाता है 135, खर्च कर दिया 100, तो कितना बचा 35। तो हमसे क्या पूछा है, बचत का अनुपात, तो बचत कितना है 40:35, तो 5 से काट देंगे 8 बार और 5 से काटेंगे तो 7 बार, 7 बार। तो हमारे पास ए और बी की बचत का अनुपात कितना आया 8:7। उम्मीद करता हूं साथियों समझ आया होगा। बाकी ये दोनों की आय दे रखी थी 2:3, तो क्वेश्चन कह रहा था कि बी का 90% व्यय ए की आय के बराबर है, तो बी को हमने 100 बनाया, 100 का 90%, इधर भी 90 बनाया और इधर भी 45 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी, इधर भी 50 से, यहाँ की 50 से तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेट करके हमारे पास ये जो है 90 कमाता है, 50 खर्च करता है, तो कितने बचाता है 40, बी 135 कमाता है, 100 खर्च करता है तो 35 बचाता है। तो इनका जो रेशियो आया बचत का 8:7, तो विकल्प नंबर सी 8:7, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा और करिएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 3, 4, 9 के चतुर्थानुपाती और 2 और 98 के मध्यानुपाती के बीच का अनुपात, इसका चतुर्थानुपाती निकालना है, इसका मध्यानुपाती निकालना है, उस जो निकल के आएगा उसके बीच का अनुपात क्या होगा। तो साथियों 3, 4, 9 का मध्य चतुर्थानुपाती में मैंने क्या बताया, 3 संख्याएं दे रखी होती हैं, लास्ट 2 संख्याओं का गुणा करके पहली संख्या से भाग करते हैं। तो करते हैं साथियों 4 × 9, तो पहली संख्या कितनी है 3, 3 तिया 9, तो चतुर्थानुपाती कितना आया 4 तिया 12, तो चतुर्थानुपाती कितना निकल के आया 12। एक संख्या हमारे पास निकल के आ गई। दूसरा क्या पूछा है 2 और 98 के मध्यानुपाती। तो साथियों मैंने क्या बताया, मध्यानुपाती में दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करके उनका वर्गमूल लेते हैं। तो दोनों संख्या क्या दे रखी है 2 × 98, तो इनका वर्गमूल लेंगे, 98 दूनी 196, तो 196 का वर्गमूल कितना आएगा, 196 किसका वर्ग है, तो साथियों ये है 14 का। तो हमारे पास क्या पूछा है, दोनों के बीच का अनुपात, तो किस किस के बीच का अनुपात 12 और 14, इसे काटेंगे 2 से 6 बार और ये कटेगा 2 से 7 बार। तो साथियों हमारे पास 3, 4, 9 के चतुर्थानुपाती और 2 और 98 के मध्यानुपाती के बीच अनुपात कितना आया 6:7। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी 6:7, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर।
तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों करते हैं अगले क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए। ए और बी की आय का अनुपात जो है 5 और 3 के अनुपात में है। ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में है और उसके व्यय 9:5 के अनुपात में है। यदि ए की आय, दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है, यदि ए की आय बी के व्यय से दोगुनी है, ए की आय जो है बी के व्यय से दोगुनी है, तो ए और बी के बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साथियों करते हैं, दो व्यक्ति हैं ए और बी, आय, व्यय और बचत। तो अनुपात कितना दे रखा है, आय का अनुपात कितना है 5:3, व्यय का अनुपात कितना है 9:5। अब क्या कह रखा है, कह ये रखा है कि ए की आय बी के व्यय से दोगुनी है। ए की आय जो है बी के व्यय से दोगुनी है, तो बी का व्यय कितना है, बी का व्यय 5 का दुगुनी आय ए की, तो ये 5 का दुगुना 10 होना चाहिए। तो यहाँ 10 बनाना है, हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है। रेशियो कहता है यदि एक साइड को किसी संख्या का गुणा किया है तो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर हुआ क्या हुआ 10, इधर 10 हो गया। 10 रुपये कमाता है ए, 9 रुपये खर्च कर देता है। 10 रुपये कमाता है तो 9 रुपये खर्च कर देता है, तो कितने रुपए की बचत करता है 1 रुपये की। और बी क्या करता है 6 रुपये कमाता है, 5 रुपये खर्च कर देता है, तो कितने रुपए की बचत करता है 1 की। तो ए और बी का जो बचत का अनुपात होगा वो कितना होगा 1:1, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। तो साथियों ए और बी की एक बार फिर से समझते हैं। ए और बी की जो आय का अनुपात दे रखा है 5:3। अब हमें क्या कह रखा है, व्यय का अनुपात दे रखा है 9:5। हमसे कह रखा है कि ए की जो आय का अनुपात है बी के व्यय से दोगुना है। तो ए का बी का व्यय कितना है 5, इसका दोगुना होना चाहिए कितना 10। तो यहाँ हम 10 बनाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी करना पड़ेगा 2 से। तो ए जो है 10 रुपये कमाता है, 9 रुपये खर्च करता है, तो कितने की बचत करता है 1 रुपये की। बी 6 रुपये कमाता है, 5 रुपये खर्च करता है, तो कितने की बचत करता है 1 की। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों करते हैं अगले क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए। कोई राशि ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात जो है 7:12 और बी तथा सी के हिस्से का अनुपात 8:5 है। यदि ए और सी के हिस्सों में 250 रुपये का अंतर है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो करते हैं साथियों, ए बी सी का क्या रेशियो दे रखा है, पहले ए बी सी का रेशियो निकालेंगे हम। तो ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है 7:12। बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है 8:5। 8:5। तो साथियों मैंने बताया इस लाइन को हमें पूरी भरना होता है, तो खाली जगह पर किसका कब्जा होता है पड़ोसी का। तो पड़ोसी में कौन बैठा है 12, तो यहाँ क्या आएगा 12। अगर ये किसके पड़ोस में खाली स्थान है 8, तो यहाँ पे मैंने बताया खाली जगह पर कौन आता है पड़ोसी। बाकी जो कॉमन होता है काटते हैं, यहाँ 4 कॉमन है, 4 तिया 12, यहाँ भी 4 कॉमन है, 4 तिया 12, यहाँ 4 दूनी 8, क्या हुआ 7 दूनी 14, यहाँ किया 8 तिया 24, यहाँ कितना 5 तिया 15। अब हमें क्वेश्चन आगे क्या कहता है, यदि ए और सी के हिस्सों में 250 रुपये का अंतर हो तो कितने रेशियो का अंतर है 1 का। 1 बराबर कितना दे रखा है 250, 1 बराबर 250, 1 अंतर कितना है 1 का, तो 1 रेशियो बराबर 250 है। अब हमें पूरी राशि ज्ञात करनी है, तो पूरा रेशियो कितना है 15 और 14 29, 29 और 24 53, 53।
53 बराबर 1 रेशो बराबर 250, तो 53 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 53 इंटू 250 बराबर 0, 25 30 75 का 5 हासिल 7, 25 पंजे 125 और 7 132, तो वह राशि क्या होगी, 13,250 रुपये, 13,250 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं साथियों, हम पहले तीनों संख्याओं का रेशो निकालेंगे। हमें ए रेशो बी कितना दे रखा था, 7:12, और बी रेशो सी कितना दे रखा था, 8:5। तो हमने निकाला, खाली स्थान पर क्या कौन आता है, जो पड़ोस में होता है उसी को खाली स्थान पर लिखते हैं। तो हमारा अंतर दे रखा था ए और बी के रेशो का, जो अंतर दे रखा था 250 का, तो इसमें कितने रेशो का अंतर था, एक का, 1 बराबर 250, तो कुल रेशो कितना था 53, तो 53 इंटू 250 यानी कि 13,250 रुपये। कुल राशि कितनी थी वह, 13,250 रुपये। उम्मीद करता हूं साथियों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो साथियों हमारे चैनल हर घर सफलता को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताना साथियों वीडियो कैसा लगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप समझ पाए हो, तो लाइक करके बताइए साथियों। धन्यवाद।